वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी तक के पिछले वीडियो में हमने कवर किया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अमित और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के प्रैक्टिकल पार्ट 1 को। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में जो पॉइंट डिस्कस की हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। ये हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर प्रैक्टिकल पार्ट 1 है, जिसमें हम पहले एक असाइनमेंट सॉल्व करेंगे जिसमें हम 3 क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद उन्हीं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम टैली प्राइम में सॉल्व करेंगे। उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हमारा जो रॉन्ग अमाउंट था वो रेक्टिफाई होके सही अमाउंट में चेंज हो जाता है। तो चलते हैं हम अपने टैली प्राइम के मेन स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो जैसा कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू राम वाज रिकॉर्डेड एट ₹7100। हमने जो राम को सेल किया था वो किया था हमने 1700 का, पर हमने गलती से क्या किया कि 7100 रुपीज हमने मेंशन कर दिया। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी एक राइट एंट्री देखते हैं। तो इसकी जो राइट एंट्री होगी वो होगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि हमें यहाँ पे 1700 के साथ इसे शो करना था, पर हमने रॉन्ग एंट्री में क्या पास कर दिया, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7100। चलिए अब यहाँ पे काम करते हैं, जो रॉन्ग एंट्री उसको रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने जो टू सेल्स था उसे डेबिट साइड में हमने सेल कर दिया और यहाँ पे जो राम आपका डेबिट साइड था उसे हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम और अमाउंट हमने 7100 मेंशन कर दिया। और जो हमारी राइट एंट्री है उसे हम एज इट इज वैसे ही लिख देंगे, यानी कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब करेंगे हम रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब यहाँ पे देखते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। अब हम यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे, एक तरीके से जैसे मैथ्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे तो वैसे हम यहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक डेबिट और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं क्रेडिट, यानी कि सेल्स को हमने सबसे पहले मैच कराया। तो यहाँ पे जो हमारी रॉन्ग एंट्री साइड जो सेल्स है वो 7100 है और जो हमारी राइट एंट्री साइड में जो सेल्स है वो क्रेडिट साइड में, पर यहाँ पर हमारा एक जगह 7100 है और दूसरी तरफ 1700 है, यानी कि जो 7100 वाली साइड है वो ज्यादा है। तो एक काम करेंगे कि डेबिट साइड में हमारा अमाउंट ज्यादा है तो हम पहले रेक्टिफिकेशन एंट्री में सेल्स लिख देंगे डेबिट साइड में, और जो अमाउंट का डिफरेंस है यानी कि 7100 में से 1700 जब हम लेस करेंगे तो वो अमाउंट जो है हमारा 5400 आ जाएगा। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि जो राम है वो भी हमारा क्या है, एक जगह डेबिट में है और एक जगह क्रेडिट में है, पर यहाँ पे जो राम का जो साइड है वो क्रेडिट साइड में ज्यादा है, तो हमने वही टू राम जो है हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया और जो अमाउंट का डिफरेंस है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, यानी कि जो हमारी अब जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो होगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम 5400 और 5400। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज कृष्णा। हमने मोहन को 1700 रुपीज में सेल किया था कोई आइटम, पर हमने गलती से मोहन की जगह कृष्णा का नाम मेंशन कर दिया। तो सबसे पहले वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहले हम करेंगे राइट एंट्री जिसमें आएगा आपका मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि 1700। चलिए ठीक है, पर हमने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1700। अब चलिए रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका रॉन्ग एंट्री उसको रिवर्स किया तो हमारा बन गया सेल्स अकाउंट डेबिट टू कृष्णा और अमाउंट हो जाएगा आपका 1700 और 1700। अब राइट एंट्री जो है उसे हम एज इट इज लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमने 1700 यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर से हम वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा ही हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे। तो हमने पहले सेल्स साइड को मैच कराया, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा सेल्स भी 1700 है और दूसरे साइड का भी जो सेल है वो भी 1700 है, यानी कि यहाँ पे अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या होगा कि दोनों साइड के सेल्स जो है कट जाएंगे। अब आपके सामने डेबिट साइड में मोहन है और क्रेडिट साइड में कृष्णा बच गया। तो बस यही अब आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी, मोहन और कृष्णा, जिसमें से मोहन उठ करके आ जाएगा डेबिट साइड और कृष्णा आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे जो आपकी एंट्री बनेगी वो बन जाएगी आपकी मोहन अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू आशा वाज रिकॉर्डेड एज 7100, यानी कि हमने जो आशा को 1700 में सेल करना था हमने गलती से उसे अंशुल को सेल कर दिया और यहाँ पर जो अमाउंट है 1700 की जगह ना करके हमने 7100 यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम होगा हमारी राइट एंट्री। राइट एंट्री आपकी हो जाएगी आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1700
और 1700। अब यहाँ पर जो हमारी रॉन्ग एंट्री बन रही थी वो बन गई हमारी अंशुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अमाउंट भी हमारी गलत है, नाम भी गलत हुआ, ऊपर से हमारा अमाउंट भी गलत हुआ। चलिए कोई बात नहीं, यही चीज तो हमें सीखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर अब करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो हमारा हमेशा की तरह पहला स्टेप होगा कि रॉन्ग एंट्री को कर देंगे रिवर्स, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट टू अंशुल और अमाउंट हो जाएगा आपका 7100। अब यहाँ पे आपकी जो राइट एंट्री वो एज इट इज हम लिख देंगे आशा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब वापस हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसा ही मेथड यहाँ पे यूज कर देंगे। तो हमने सेल्स और सेल्स को मेंशन किया, बट अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सेल है वो 7100 है और दूसरी तरफ का जो सेल है वो 1700 है, यानी कि यहाँ पर आपका डेबिट साइड का जो सेल है वो ज्यादा है। तो हम यहाँ पर दोनों के अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 7100 और 1700, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारा वो सेल्स में हम मेंशन कर देंगे, यानी कि सेल्स अकाउंट डेबिट 5400। अब यहाँ पे बात करेंगे डेबिट साइड में आशा है और दूसरे साइड क्रेडिट साइड में अंशुल है। अब यही क्या होगा, अब यहाँ पे आपके दो नाम अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जो आशा है वो डेबिट साइड से उठ करके यहाँ पे आपका आ जाएगा 1700, और वहीं पे जो अंशुल है वो हमारे क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ये हमारी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी जिसमें हमने सेल्स अकाउंट डेबिट, आशा अकाउंट डेबिट टू अंशुल और जो आपके सामने अमाउंट है 5400, 1700 और 7100, ये आपकी रेक्टिफिकेशन अमाउंट हो जाएगी। अब एक काम करते हैं, हमने ये प्रैक्टिकल जो अभी किया, अब इसी रेक्टिफिकेशन एंट्री को हम टैली प्राइम में करेंगे। तो चलिए टैली प्राइम के मेन स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे जो मैंने ये पीडीएफ तैयार की हुई है, आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी नोट्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, जो अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था उसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया है, राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाई ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पर चीज आपको क्या करनी कि राइट एंट्री तो आपकी आनी चाहिए, यानी कि हम राइट एंट्री को नहीं यहाँ पे शो करेंगे, सीधा हम पास करेंगे रॉन्ग एंट्री और दूसरी होगी हमारी रेक्टिफाई एंट्री। तो यहाँ पे जो रॉन्ग एंट्री उसका जो वाउचर लगेगा एज इट इज वही हम लगाएंगे, और रेक्टिफिकेशन की जितनी भी एंट्री हमारी होगी उसे हम जनरल वाउचर यानी कि F7 वाउचर में ही हम यूज करेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन था, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू राम वाज रिकॉर्डेड एट ₹7100। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारी राइट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1700, पर हमने गलती से क्या कर दिया, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7100। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे टैली प्राइम में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 3 कंपनी क्रिएट की हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे मेंशन करके, ताकि आप लोग को एक आइडिया लगा रहे कि हमने किस क्वेश्चन नंबर पे हमने इसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमने जो रॉन्ग एंट्री पास की थी वो की थी हमने राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 7100, ठीक है। तो यहाँ पे हम F8 वाउचर लगा देते हैं और इसे हम एज वाउचर्स पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाय राम और हमने अमाउंट कितना लिखा था 7100, और वहीं पे जो टू सेल्स हो जाएगा आपका, और हमने इस एंट्री को करा दिया एक्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पर आपको सेल्स 7100 देखने को मिल रहा है, और बैलेंस शीट में जो हमारा सन्ड्री डेटर है वो अभी राम में कितना मेंशन कर रहा है 7100। देख सकते हैं आप यहाँ पे राइट साइड पे आपका यहाँ पे 7100 शो कर रहा है। चलिए ठीक, अब क्या करेंगे कि इन्हीं एंट्री को अब रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि हमारा जो एंट्री है इसमें आप देख सकते हैं राइट तो है राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, पर मिस्टेक किसमें हो रही है 7100 में, यानी कि अब सीधा एक ही काम होगा कि 7100 जो है आपके सामने, इसमें से हम 1700 जो है माइनस कर देंगे, तो इसके बाद ये अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी 5400। तो इसी तरीके से तो हमारे पास जो 5400 था वो आया था क्योंकि ये हमारा एक्सेस अमाउंट था। अब यहाँ पे काम करते हैं, अब रेक्टिफाई एंट्री पास करते हैं। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम और अमाउंट हो जाएगा 5400, ठीक है। तो वापस से चले जाते हैं वाउचर पे, और यहाँ पे आपका लग जाएगा F7 वाउचर यानी जनरल वाउचर। तो यहाँ पे हो जाएगा बाय सेल्स और अमाउंट हो जाएगा आपका 5400, और टू राम अमाउंट इसमें भी हो जाएगा आपका 5400, और हमने इस एंट्री को करा दी एक्सेप्ट। चलिए चेक करते हैं। अब तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करते हैं। अल्ट F1 से आप डिटेल में आ जाओगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेल्स है वो 1700 हो चुका है, और यहीं पे हम दूसरी तरफ चेक करें बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर जो हमारा सन्ड्री डेटर है वो भी हमारा 1700 यहाँ पर हो चुका है ना, यानी कि जो हमने रॉन्ग एंट्री पास की थी वो अब यहाँ पे रेक्टिफाई हो चुके हैं, यानी कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1700 यहाँ पे हमारा पास हो चुका है, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड एज कृष्णा, यानी कि अब हमने जो रॉन्ग एंट्री पास की है उसको राइट तो करना ही है। तो यहाँ पे राइट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो आपकी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1700 के साथ होनी चाहिए थी, पर यहाँ पर जो हमारा है कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो चुका है
जो कि रॉन्ग है। एक तरीके से जो हमने पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि किस टाइप का एरर है, तो ये आपका कंपनसेटिंग एरर हो जा रहा है, एक तरीके का एरर आपसे छुपाया जा रहा है, यानी कि एक की वजह से दूसरा एरर छुप जा रहा है। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहला हम रॉन्ग एंट्री पास करते हैं। अब यहाँ पे कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स है, तो ये F8 वाउचर्स में जाएगा। तो चलिए, हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा। क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड एट कृष्णा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जो राइट एंट्री भी है, रॉन्ग भी है और उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री भी हमारे सामने यहाँ पर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रॉन्ग एंट्री को पास करेंगे कृष्णा टू सेल्स, यानी कि इसका जो वाउचर जाएगा ये जाएगा हमारा F8। ठीक है, तो यहाँ पर हम टैली में पहले चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन बनाने का यही बेनिफिट था हमारा कि हर एक ट्रांजेक्शन की रेक्टिफिकेशन हम अच्छे से देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब चले जाएंगे हम वाउचर्स में। वाउचर्स में हम तो यहाँ पे हम F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल H से क्या करेंगे कि एस वाउचर यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो है रॉन्ग एंट्री कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाय कृष्णा और जो आपका अमाउंट था वो हो जाएगा 1700। तो हमने यहाँ पे 1700 इसे लिख दिया और टू सेल्स और 1700 के साथ हमने इसे एक्सेप्ट करा दिया। अब इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में चेक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स 1700 है जो कि सही है और यहाँ पे बैलेंस शीट है, यहाँ पर आपको सन्डी डेटर में कृष्णा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मोहन। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे F7। तो वाउचर्स में चले जाते हैं, F7 प्रेस करते हैं और रेक्टिफिकेशन एंट्री है आपकी मोहन टू कृष्णा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय मोहन और अमाउंट डाल देंगे हम 1700 टू कृष्णा और इसे कर देंगे हम एक्सेप्ट। तो चलिए चेक करते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेल्स जो है सही है, यानी कि हमें जो सेल्स 1700 चाहिए तो यहाँ पे आपको सेल्स 1700 देखने को मिल रहा है। पर हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा वहाँ पे कृष्णा चेंज होकर के मोहन हुआ है। तो यहाँ पर हम सन्डी डेटर पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका कृष्णा था अब यहाँ पर मोहन आ चुका है, यानी कि हमने इस एंट्री को भी रेक्टिफाई कर लिया है। ठीक, अब चेक करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू आशा वाज रिकॉर्डेड एज सेल टू अंशुल एज ₹7100, यानी कि हमें आशा को सेल करना था पर हमने गलती से यहाँ पे किसका नाम मेंशन कर दिया, अंशुल को, और साथ ही साथ हमें जो अमाउंट 1700 डालनी थी वो हमने डाल दी 7100। सो डोंट वरी, हमारे पास का भी इलाज है ही। तो सबसे पहला हम रॉन्ग एंट्री पास करेंगे, उसके बाद हम रेक्टिफाई एंट्री पास कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो हमारी जो रॉन्ग एंट्री है, तो रॉन्ग एंट्री के लिए हम यहाँ पे जो वाउचर यूज करेंगे वो भी आपका क्या हो जाएगा F8, क्योंकि यहाँ पे अंशुल टू सेल्स है। अब इसके लिए जाएंगे हम गेटवे ऑफ टैली पे और कंपनी को यहाँ चेंज कर देते हैं और इसे क्वेश्चन नंबर 3 पे सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वाउचर्स पे चले जाते हैं और यहाँ पर हम यूज करेंगे F8। कंट्रोल H से हम वापिस इसे डबल एंट्री मेथड पे स्विच कर जाएंगे। यहाँ पर जो रॉन्ग एंट्री अंशुल टू सेल 7100, तो यहाँ पर हम कर देते हैं बाय अंशुल और इसमें अमाउंट डाल देते हैं हम 7100 टू सेल्स और इसे कर देते हैं हम एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ जो सेल है आपको यहाँ पे 7100 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका अमाउंट यहाँ पे भी रेक्टिफाई करना है और साथ ही साथ हमें बैलेंस शीट में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट में हमारा जो सन्डी डेटर है यहाँ पे अंशुल है, यानी कि हमें यहाँ पे भी रेक्टिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पे हमें आशा के नाम से 1700 यहाँ पे शो करना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, बैक आ जाते हैं और यहाँ पे वापिस एक वाउचर एंट्री पास करेंगे जर्नल में। तो F7 हम प्रेस करेंगे और जो इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो कुछ ऐसी होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट आशा अकाउंट डेबिट टू अंशुल। ठीक है, तो यहाँ पे बाय सेल्स बाय आशा, पहले इतना हम काम कर लेते हैं इसमें। यहाँ पे हम बाय सेल्स 5400, यहाँ पे हम इसे भी चेंज कर देते हैं बाय आशा, इसमें डाल देते हैं हम 1700 टू अंशुल और यहाँ पे आप इसको डाल देंगे 7100 के साथ और साथ में इसे कर देंगे हम एक्सेप्ट। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारा यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हो चुका है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पर सेल है, तो यहाँ पर सेल हमारा 1700 आ चुका है, जो कि इससे पहले 7100 था, जो कि एक चीज रेक्टिफाई तो हुआ ही। साथ ही साथ हम चेक करते हैं कि क्या हमारा बैलेंस शीट में भी रेक्टिफिकेशन हो चुका है। तो सन्डी डेटर में आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पहले अंशुल था अब यहाँ पे आशा मेंशन करने लगा है और साथ ही साथ अमाउंट भी जो है रेक्टिफाई हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इस तरीके से हमने 3 कंपनी क्रिएट की थी ताकि हम हर एक की रेक्टिफिकेशन को इंडिविजुअली चेक कर सकें। तो इस वीडियो में हमने पार्ट 1 रेक्टिफिकेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 के साथ आएंगे, जिसमें हम रेक्टिफिकेशन के और भी नए नए क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट।
सीखो और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।